हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम अभी सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइए इसको हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ हमें दिया गया है कि एक बच्ची है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर्स और ये हवा में एक बैलून को उड़ते देख रही है और ये बैलून का पोजीशन है, सपोज पॉइंट ए पर ये बैलून है और इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज गिवन, दिस इज 88.2 मीटर्स। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब बैलून ग्राउंड के ऊपर उड़ रहा है और हम इसका हाइट मेजर करेंगे तो हम इसका परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एफ जो है ये ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर है। नाउ यहाँ बच्ची यदि इस बैलून को देख रही है तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। नाउ यहाँ जो हम एंगल ऑफ एलिवेशन कंसीडर कर रहे हैं ये फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल कर रहे हैं। दैट मीन्स सीधी यदि मैं कंसीडर कर लेती हूँ एज बच्चे की हाइट तो यहाँ पॉइंट सी पर इसका आई लेवल होगा, मैंने यहाँ से ये देखेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ फॉर्म होगा। ये मैं यहाँ एंगल सी से यहाँ कंसीडर करूंगी एंड ये 60 डिग्रीज का होगा। ना थोड़ी देर बाद ये बच्ची जब यहाँ इस बैलून को देख रही है तो ये बैलून मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल पर। दैट मीन्स ग्राउंड लेवल के पैरेलल ये मूव कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद इसने देखा है नाउ इस बच्ची का एंगल ऑफ एलिवेशन ये चेंज हो गया है, रिड्यूस हो गया है टू 30 डिग्रीज हो गया है। अब यहाँ हमें फाइंड करना है कि ये जो बैलून ने पोजीशन चेंज की है, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ये जो मूव किया है तो ये जो डिस्टेंस इसने मूव किया है वो हमें यहाँ फाइंड करना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे वो हम समझ भी लेते हैं और इसको साथ में सॉल्व भी करते जाते हैं। देखिए, यहाँ हम राइट ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे क्योंकि देखिए ए बी जो है दैट इज ये जो बैलून मूव किया है अपना पोजीशन ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर मूव किया है। दैट मीन्स ग्राउंड लेवल के पैरेलल मूव किया है। मोर ओवर हमने देखा है कि जो बैलून की हाइट हमने कंसीडर की है ये हम ग्राउंड लेवल के परपेंडिकुलर किए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ ए बी जी ई आप बोल लीजिए ये एक रेक्टेंगल होगा, या फिर आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि ए बी एच एफ ये भी देख सकते हो ये भी एक रेक्टेंगल होगा। तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बैलून का इनिशियल पोजीशन लिया था वो पॉइंट ए था और फाइनल पोजीशन बैलून का हो गया है यहाँ बी। नाउ ये बच्ची की हाइट को मैंने कंसीडर किया है एज सी डी एंड दिस इज 1.2 मीटर्स और एंगल ऑफ एलिवेशन जब बैलून का पोजीशन ए पर था तो देखिए यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा एंगल ए सी ई एंड गिवन ये 60 डिग्रीज का है। नाउ यदि बैलून ने पोजीशन चेंज किया है पॉइंट बी पर आ गया तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ये रिड्यूस हो गया। सो नाउ दिस इज एंगल बी सी जी एंड दिस इज नाउ 30 डिग्रीज। अब यहाँ हमें दिया गया है कि जो बैलून की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड ये दोनों ही केस में इक्वल होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर मूव कर रहा है। सो यहाँ देखिए ए एफ और बी एच आप बोल लीजिए ये दोनों इक्वल होगा एंड ये दोनों ही 88.2 मीटर्स है। अब सिंस मैं यहाँ देखिए राइट ट्रायंगल्स कंसिडर कर रही हूँ तो देखिए मुझे यहाँ ए ई और बी जी इन दोनों की मेजरमेंट चाहिएगा। ये दोनों क्या है, देखिए ये दोनों ही हाइट्स हैं ऑफ दिस बैलून फ्रॉम बच्चे की आई साइड से ये हाइट मैं यहाँ कंसिडर करूंगी। सो देखिए ए ई और बी जी ये देखिए ये क्या होंगे, ये ए एफ जो है ये पूरी हाइट है इस बैलून की फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। उससे यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ बच्चे की हाइट दैट मीन्स 1.2 मीटर्स। अब देखिए सी डी ई एफ और जी एच ये देखिए ये तीनों ही इक्वल है, ये तीनों 1.2 मीटर्स है। तो देखिए मैं इनको बच्चे की हाइट को यदि यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो यहाँ देखिए ए ई और बी जी ये कितना हो जाएगा 88.2 मीटर्स। इससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है 1.2 मीटर्स, सो दिस कम्स एज 87 मीटर्स। नाउ यहाँ हमें फाइंड करना है कि इस बैलून ने जो पोजीशन चेंज किया है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स मुझे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप देखिए ए बी में बोलूं या ई जी बोलूं या एफ एच बोलूं ये एक ही है क्योंकि ये पैरेलल है। ना मुझे फाइंड यही करना है। तो देखिए सिंस मैं दो राइट ट्रायंगल्स यहाँ कंसीडर कर सकती हूँ क्योंकि जो बैलून्स की हाइट है ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ देखिए मैं दो राइट ट्रायंगल्स कंसीडर कर सकती हूँ, ए डी ई एंड ट्रायंगल बी
सी जी, ये दोनों राइट ट्रायंगल्स में कंसीडर कर रही हूँ। तो देखिए मुझे यदि डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों बेलून्स फाइंड करना है, दैट इज ए बी फाइंड करना है, तो मैं यदि ए बी फाइंड करूँ या मैं यहाँ ई जी भी फाइंड कर सकती हूँ या एफ एच भी फाइंड कर सकती हूँ, एक ही बात हो जाएगी क्योंकि मैं दोनों राइट ट्रायंगल्स ले रही हूँ। तो देखिए दोनों राइट ट्रायंगल्स में देखिए मैं यदि ई जी फाइंड करना ये मेरे लिए आसान होगा। तो देखिए मैं यदि ई जी फाइंड करती हूँ तो इसके लिए मतलब क्या हो गया कि सी जी माइनस सी ई का मतलब देखिए क्या हो जाएगा ई जी। तो देखिए मैं इस तरीके से इस डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों बेलून्स फाइंड कर सकती हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले मैं राइट ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ ट्रायंगल ए सी ई, ये ट्रायंगल। सो देखिए यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ यूज करने जा रही हूँ तो देखिए मुझे सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि मैं कौन से दो साइड्स यहाँ कंसीडर करूंगी। देखिए एक साइड तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी है, ये छोटा ट्रायंगल ब्लू ट्रायंगल यदि मैं कंसीडर कर रही हूँ तो ये जो ए ई हमने अभी हाइट फाइंड की है वो तो मेरे पास है ही। सो मैं एक तो ले लेती हूँ ए ई एंड देखिए सिंस मेरा रेफरेंस एंगल यहाँ सी हो जाएगा तो इसका ये ऑपोजिट साइड हो जाता है। सो ए ई यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक साइड मुझे और लेना पड़ेगा, वो मैं ले लेती हूँ यहाँ सी ई, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ सी ई की जरूरत है इसीलिए मैं यहाँ सी ई ले रही हूँ। और देखिए सी ई यहाँ इसका एडजेसेंट साइड हो जाता है, सो ये हो जाता है इसका बेस। तो देखिए मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि कौन सा मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ यूज कर सकती हूँ जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। हम जानते हैं हम टेन थीटा भी यूज कर सकते हैं और कॉट थीटा भी यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ फिलहाल टेन थीटा यूज कर रही हूँ और इसका डिग्री मेजरमेंट 60 डिग्रीज का है। सो दिस इज 10 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू हियर परपेंडिकुलर इज ए ई एंड हियर बेस इज सी ई। अब देखिए हम जानते हैं कि 10 60 डिग्रीज इसकी वैल्यू होती है √3। सो दिस इज इक्वल्स टू ए ई and this is PG के बराबर ही है। So this is 87 meters by CE. Now इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि CE is equals to 87 by √3 meters। तो देखिए मैंने CE ये फाइंड कर लिया, दैट इज बच्चे से बेलून का पहला पोजीशन था उसका, ये देखिए ये पार्ट मैंने CE यहाँ फाइंड कर लिया है। नाउ मुझे दूसरा राइट ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल PCG यहाँ मैं देख रही हूँ। सो यहाँ भी देखिए मैं कौन से दो साइड्स कंसीडर करूंगी वो पहले मैं डिसाइड कर लेती हूँ। देखिए एक तो मैं ले लेती हूँ यहाँ BG क्योंकि इसका मेजरमेंट मेरे पास है और देखिए ये इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा क्योंकि मैं एंगल कंसीडर करूंगी दिस 30 डिग्रीज का ये एंगल मैं कंसीडर करने जा रही हूँ, एंगल C यहाँ। सो BG इसका ऑपोजिट साइड हो जाता है। सो ये 87 मीटर्स है और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और दूसरा मैं कंसीडर करूंगी CG और ये देखिए इसका एडजेसेंट साइड बोल लीजिए या इसका बेस बोल लीजिए। तो देखिए यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है तो मैं यहाँ भी टेन थीटा यूज कर सकती हूँ, आप चाहो तो कॉट थीटा भी यूज कर सकते हो, सेम आपको आंसर मिलेगा। सो यहाँ एंगल मेजरमेंट 30 डिग्रीज है। सो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हियर परपेंडिकुलर इज BG एंड हियर बेस इज CG। नाउ 10 30 डिग्रीज की वैल्यू हम लिख लेते हैं, दिस इज 1 by √3। नाउ BG इसका मेजरमेंट हमें पता है, दिस इज 87 मीटर्स। और नाउ CG की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए CE प्लस EG, देखिए CE प्लस EG हो जाता है देखिए CG। नाउ अभी देखिए हमने CE का जो मेजरमेंट यहाँ फाइंड किया है वही मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब आइए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो नाउ मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देयरफॉर EG is equals to 87 √3 और यदि मैं इसका साइड चेंज कर देती हूँ तो ये हो जाएगा -87 by √3। अब आइए इसको हम देखते हैं कि इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं। देखिए यहाँ हम 87 कॉमन ले लेते हैं, देन हम इसको लिख सकते हैं दिस इज √3 -1 by √3। नाउ यहाँ देखिए
हम एलसीएम ले सकते हैं एंड दिस इज √3. सो देखिए √3 इंटू √3 हो जाएगा 3. सो 3 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 87 इंटू, नाउ दिस comes as 2 by √3. अब देखिए सिंस डिनोमिनेटर में रूट है सो इसको मुझे रूट रिमूव करना होगा. हम जानते हैं हम रूट रिमूव कैसे कर सकते हैं. सो रूट रिमूव करने के लिए दिस इज √3, इसीलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ. इससे फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3 हो जाता है 3. सो यहाँ देखिए मैं इसको यदि 3 से कैंसिल करती हूँ देन ये दिस कम्स एज 29. अब इसको हम यदि कैलकुलेट करते हैं देन दिस कम्स एज 58 √3 मीटर्स. तो देखिए हमने यहाँ क्या फाइंड किया वो देखिए. हमने यहाँ फाइंड किया है EG. सो EG, therefore EG is equals to 58 √3 meters. अब देखिए ये EG क्या है. This is, आप EG बोलिए या AB बोलिए, एक ही बात हो जाता है. So this is the distance traveled by the balloon and this is 58 √3 meters. Answer. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.